क्या भारत बांग्लादेश को सौंप देगा शेख हसीना को? आखिर शेख हसीना ने भारत में ही शरण क्यों ली? इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? चीन को इससे क्या लेना देना है? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का माहौल है। जब से यहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है, तब से यहां पर हालात काफी बिगड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि इस फैसले के बाद रात भर बांग्लादेश सुलगता रहा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र आंदोलन पर हुए हिंसक दमन और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में सजाए मौत सुनाई। इसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन और हिंसा की तस्वीरें दिखने लगी। शेख हसीना के खिलाफ निर्णय आते ही एक बार फिर से एक गुट उनके पुश्तैनी घर पहुंचा और तोड़फोड़ करने लगा। ग्रेनेड बॉम्ब्स तक फेंके जाने की घटनाएं सामने आने की बात कही जा रही है और 2 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। दरअसल बांग्लादेश जब भारत से अपदस्थ शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जामान खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित किए जाने का आग्रह किया गया था, उस वक्त ये कदम एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में सजाए मौत सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद सुनाया गया था। और विदेश मंत्रालय ने सरकारी समाचार एजेंसी BSS द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि हम भारत सरकार से इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने का आग्रह करते हैं। भारत ने शेख हसीना के खिलाफ ढाका की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया भी दी और बांग्लादेश को आश्वासन दिया कि वो पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा। जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने हसीना के प्रत्यर्पण के ढाका के आह्वान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसमें उस देश की शांति, लोकतंत्र समावेशित हो और स्थिरता भी इसमें शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। शेख हसीना की पार्टी ने इस पर चुप्पी तोड़ी और अवामी लीग पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे तभी वापस लौट सकते हैं जब राजनीतिक समावेश हो और उम्मीद करते हैं कि भारत उन्हें आश्रय, साथ ही सम्मान, सुरक्षा देना जारी रखेगा। अब दुनिया भर के 102 पत्रकारों की तरफ से शेख हसीना के मामले पर प्रतिक्रिया आई और इसमें इस फैसले के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त की गई और चेतावनी भी दी गई कि देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की पक्षपाती और अपारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया बांग्लादेश में कानून के शासन के लिए बहुत गंभीर खतरा है। इस संयुक्त बयान को अवामी लीग ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट भी किया, जिसमें कहा गया कि हाल के हफ्तों में ICT से जुड़े माहौल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभिन्न पक्षों के सब बयान जो न्यायिक कार्रवाई में विसंगतियां, पारदर्शिता का अभाव और राजनीतिक प्रभाव के स्पष्ट संकेत, इन सब ने मुकदमे की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमजोर किया है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ होती है तो लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का शासन गंभीर खतरे में पड़ जाता है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों ने फैसले को तत्काल रद्द किए जाने और सभी न्यायिक कार्यवाहियों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने की मांग की है। बांग्लादेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के लगभग 1001 शिक्षकों ने भी शेख हसीना के खिलाफ फैसले को खारिज कर दिया और इसे मनगढ़ंत और झूठा हास्यास्पद मामला बताया है। उन्होंने कहा कि ICT कंगारू कोर्ट में तब्दील हो गई है। तो वहीं पड़ोसी देश तो वहीं पड़ोसी देश चीन ने मंगलवार को कहा कि हसीना को सुनाई गई मौत का सजा ढाका का आंतरिक मामला है। इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया और विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओनिंग ने कहा कि चीन बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति अच्छा पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण नीति के लिए प्रतिबद्ध है। हमें पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश में एकजुटता, स्थिरता और विकास होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने मीडिया को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रसारित करने से भी पाबंद किया है, क्योंकि उन्हें सजाए मौत हो चुकी है।
और एजेंसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और साथ ही इस कदम को अवामी लीग को दबाने का प्रयास भी कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और पत्रकारों के फैसले पर चिंता जताई जा रही है। अवामी लीग ने बंद का आह्वान किया, जिससे देश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रत्यर्पण अनुरोधों को आमतौर पर सद्भावनापूर्वक स्वीकार किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम संभावना है कि भारत हसीना को प्रत्यर्पित करे। भारतीय कानून और द्विपक्षीय संधि दोनों ही भारत को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करते हैं, और खासकर उन मामलों में जब अनुरोध को राजनीति से प्रेरित या अन्यायपूर्ण माना जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या स्थिति रहती है। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।